भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने के बाद और जो अपना भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व है उसके निमित्त मैं आज सभी पत्रकार साथियों के साथ, ये नूह जिला है और हमारा ज़िले का कार्यालय है, हमारे ज़िला के अध्यक्ष हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबसे आपका परिचय हुआ है। और आज ये जो संगठन पर्व है भारतीय जनता पार्टी का, ये 14 के बाद अब 24 में जो संगठन पर्व है, आज इसकी शुरुआत जो आपने देखी है, 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगातार 10 वर्षों तक रही और 24 में तीसरी बार सरकार आई। ये जो सरकार की बड़ी ताकत है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिस पार्टी के पूरे देश के अंदर 13 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, अब 2024 में फिर दोबारा से उनका रिनोवेशन का काम, रिन्यू करने का काम, जैसे हरियाणा प्रदेश में 33 लाख भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उन सबको जहां हम रिन्यू करने का काम करेंगे, वहां पर 17 लाख नए सदस्यों को भी जोड़ते हुए हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। इस प्रकार के अभियान में हमारे हरियाणा प्रदेश के 20,629 बूथ हैं। सभी बूथ के कार्यकर्ता घर घर जाके प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी महिला है, पुरुष है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का निवेदन भी करेंगे और सबके पास में भी जाएंगे। और इसकी एक प्रक्रिया भी रहेगी, पारदर्शी ढंग से उसका पूरा रिकॉर्ड रहे। इसके लिए आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और डिजिटल माध्यम से इसको फार्म को भी भरवाने का हम काम करेंगे। कोई भी स्मार्ट टेलीफोन है, उस स्मार्ट टेलीफोन से हम खुद भी सदस्य बन सकते हैं और दूसरे को भी बना सकते हैं। किसी के पास अगर छोटा टेलीफोन है तो उस छोटे टेलीफोन पर OTP आता है, उस पर फार्म नहीं खुलता है। इसीलिए किसी भी स्मार्टफोन से आप चाहे कितने भी हजारों की संख्या में बनाइए, लाखों की संख्या में बनाइए, छोटे टेलीफोन पर OTP नंबर आ जाएगा और उसके बाद उसका पूरा विवरण भरते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं। ये अभियान हमारा और हमारा जिला स्तर पर कार्यशाला हुई, फिर उसके बाद 22 के 22 जिलों में कार्यशालाएं हुई और 313 जो हमारे मंडल हैं उनमें भी कार्यशालाएं हुई हैं। आज उसकी समीक्षा बैठक के लिए मैं आज नूह में शुरुआत की है। सभी 22 जिलों में मैं जाऊंगा और तेज गति के साथ आज 10 लाख से ज़्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अभी 40 लाख सदस्यों को और जोड़ने का काम करना है और प्रत्येक बूथ के ऊपर 250 सदस्य बने। एक ऐसा हमने टारगेट रखा है कि प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य जरूर बने, ताकि हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। और जहां आज 48 विधायक हमारे जीत कर आए हैं, बहुत सारी विधानसभाएं हम थोड़े मार्जिन से भी आ रहे हैं, कुछ विधानसभाएं हम थोड़ा और ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं। और नूह जिला है, अब की बार यहाँ कमल का फूल विधानसभा में नहीं खिल पाया। लोकसभा हम पहले भी जीते थे, अब की बार भी जीते हैं। और आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हों, चाहे नगर पालिका के हों, नगर परिषद के हों, जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की जीत हो। इस कड़ी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान है और सदस्यता अभियान को पूरा भी करेंगे। और उसके बाद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत इकाई यहाँ पर खड़ी हो, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और उसी दृष्टि से मैं आज कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं और आप सबसे बातचीत हुई है। कोई आपका प्रश्न है? पार्टी को और पदाधिकारियों को किस तरह की जिम्मेदारी दी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं
उन सबको 20,000 सदस्य बनाने का टारगेट हमने दिया है। जो हमारे चेयरमैन रहे हैं प्रदेश स्तर पर, उनको 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं या नगर पालिका के चेयरमैन हैं, 5,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। और जितने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, उन सबको भी 5,000 सदस्य वो जाके बनाएं। इस प्रकार का एक पूरा टारगेट सेट किया है, सभी को जिम्मेवारी दी है। और जो सदस्य 100 बनाएगा, कोई भी कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएगा, आने वाले समय में फिर जब ये साधारण सदस्यता पूरी होगी, इसके बाद उनको सक्रिय सदस्य बनाने का काम करेंगे। जो भी कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएगा वही पार्टी का सक्रिय सदस्य बनेगा और उसी कार्यकर्ता को फिर पार्टी में कोई ना कोई पद और जिम्मेवारी दी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में हरियाणा प्रदेश में बनी थी और 2014 से आज तक हरियाणा प्रदेश में कभी भी कोई खाद की, दवाई की, किसान के खेत में पानी की, किसान को हमने कोई भी परेशानी नहीं आने दी है। और अब भी चुनाव जैसे ही फ्री हुआ, कांग्रेस के पार्टी के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। और जब भी पत्रकार कांग्रेस के नेताओं के पास गए, उन्होंने इस बात को हवा देने का काम किया कि खाद की कमी है। आज हरियाणा के किसान खाद की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, खाद हर जगह उपलब्ध है। सोसाइटियों में कहीं कहीं खाद लेट आया है, 7 तारीख को आया है, और मार्केट में खाद उपलब्ध था। और किसी भी प्रकार की खाद की कमी को हम नहीं होने देंगे, उसको पूरा करने का काम